अच्छा, इस वीडियो में आज हम स्टडी करेंगे गोल्ड के चार्ट को। ये H1 का टाइम फ्रेम है। H1 का टाइम फ्रेम है। इसमें देखें ये वीकली हाई है, ठीक है। अब वीकली हाई एक अच्छा लेवल होता है एंट्री, अगर आपको वीकली हाई के ब्रेक होने के बाद मिले या वीकली हाई की लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद। अब यहाँ पर वीकली हाई था ब्लू मार्किंग, तो मार्किंग ने इसको ब्रेक कर दिया। ये देखिए बाय एनगल्फिंग के साथ H1 की अगर आप कैंडल देखें तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाय एनगल्फिंग बनी है, जिसने इस लेवल को बाय में ब्रेक किया। या तो मार्केट ब्रेक करेगी लेवल को या फिर मार्केट स्वीप करेगी। अब यहाँ पर ब्रेक हुआ है। उसके बाद मार्केट ने दो घंटे ये देखें यहाँ पर न्यूट्रल कैंडल्स बनाई जिनके दोनों तरफ विक्स थी। तो ऐसी कैंडल्स जो होती हैं वो लिक्विडिटी होती है। तो ये मार्केट ने ऐसी कैंडल्स बनाई जिनके दोनों तरफ विक्स है और इसमें इस जगह में कोई एफवीजी नहीं थी। वीकली हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी जनरेट की। तो अच्छी एंट्री वही होती है जो लिक्विडिटी जनरेट हो, मार्केट 2-3 घंटे लिक्विडिटी जनरेट करे फिर उसको हंट करे, उसके बाद ट्रेड होती है। अब ये दो कैंडल्स लिक्विडिटी थी तो यहाँ पर लिक्विडिटी मेंशन कर दी। अब मार्केट ने क्या किया, थर्ड कैंडल मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी हंट की, इस लेवल की, इस बाय एनगल्फिंग को टेस्ट किया और मार्केट ने क्लोजिंग इनसाइड दे दी। तो किस चीज़ का इंडिकेशन था, मार्केट बाय है, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को वीकली हाई को बॉडी के साथ ब्रेक किया था, बाय एनगल्फिंग के साथ ब्रेक किया था और फिर मार्केट ने लिक्विडिटी जनरेट की 2-3 कैंडल्स में। फिर मार्केट ने इसकी बाय एनगल्फिंग को टेस्ट किया और क्लोजिंग इनसाइड दे दी लेवल्स जिस तरफ ब्रेक किया था। तो इंडिकेशन क्या थी, बाय। तो फिर इसी वीकली लेवल को जब मार्केट ने टेस्ट किया, आप यहाँ से यहाँ सीआरटी भी बन रही थी। अब ये सीआरटी भी सक्सेसफुल है। ये सीआरटी क्यों सक्सेसफुल रही, क्योंकि ये एक ऐसी बाय एनगल्फिंग को टेस्ट कर रही थी जो वीकली लेवल को ब्रेक कर दिया था बॉडी के साथ। ये इस लेवल पे सीआरटी बनी थी बाय की डायरेक्शन में, तो ये सीआरटी सक्सेसफुल हुई, ये फेल नहीं हुई, क्योंकि ये एक अच्छे लेवल पे थी, एक अच्छे टाइम फ्रेम पे थी, ठीक है। और यहाँ पर इसकी एंट्री थी, ये सीआरटी है, ये वाली सीआरटी, ये क्या है, सीआरटी है। और इस लेवल के टेस्ट पे यहाँ पर इस सीआरटी पे आप इस वीकली लेवल के रीटेस्ट पे यहाँ पर एंट्री ली जा सकती थी। यहाँ पर ये देखें, ये क्या थी, एक सीआरटी थी, इस वीकली लेवल के रीटेस्ट पे एंट्री थी। ये देखें यहाँ पर, और इस सीआरटी ने कितना ज़्यादा मूव दिया, ये देखें। क्यों, क्योंकि ये वीकली हाई को मार्केट ने बाय एनगल्फिंग के साथ ब्रेक किया था, ये देखें। और इसी ही लेवल पे मार्केट ने सीआरटी बनाई थी। इस लेवल वीकली लेवल को रीटेस्ट किया और इनसाइड क्लोजिंग देकर मार्केट ने ये सीआरटी बनाई थी। तो ये प्राइस एक्शन अगर आप इसको देखें तो ये बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन ही आपको उस टाइम लाइव बताता है कि क्या डिसीजन होना चाहिए, कौन सी सीआरटी। अब ये सीआरटी क्यों सक्सेसफुल थी, एक तो इसका टाइम भी एनवाई किल जोन था। ये देखिए एंट्री बनी थी 9:30 इक्विटी ओपन के टाइम, ये एंट्री बनी थी इक्विटी ओपन के टाइम, ठीक है। टाइम भी इसका बेस्ट था, एनवाई का किल जोन था, इक्विटी ओपन का टाइम था, वीकली लेवल ब्रेक हुआ था बाय एनगल्फिंग के साथ, कैंडल बॉडी के साथ, और मार्केट ने वीकली लेवल की लिक्विडिटी हंट करके लेवल से सीआरटी बनाते हुए इनसाइड क्लोजिंग दी थी। तो ये उस टाइम का इक्विटी ओपन के टाइम प्राइस एक्शन देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह आपको अलाइन करके उस टाइम एंट्री का डिसीजन करना होता है। ये देखिए, ये भी एक सीआरटी की ट्रेड थी इक्विटी ओपन के टाइम। इक्विटी ओपन, अब ये इक्विटी ओपन की ट्रेड थी और सीआरटी, ठीक है, सीआरटी बेस पे ट्रेड थी और वीकली हाई का वीकली हाई इसका मेजर पॉइंट था। लिक्विडिटी
अब ये ट्रेड क्यों इम्पोर्टेंट थी? इक्विटी ओपन के टाइम थी, सिग्नल क्या था, सीआरटी बन रही थी, वीकली हाई की लिक्विडिटी मार्केट ने या वीकली हाई को कैंडल बॉडी के साथ ब्रेक करके उस लेवल के ऊपर मार्केट सीआरटी बना रही थी ब्रेकआउट की डायरेक्शन में। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट और सिंपल ट्रेड थी इक्विटी ओपन की। इसी तरह रोज़ इक्विटी ओपन एक ही वे से नहीं आपको नज़र आएगी, आपको उस टाइम के सारे सिनेरियो को देखना होता है।